नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस 2020 को ध्यान में रखते हुए समसामयिक क्रम में ये आप लोगों के सामने दृष्टि का समसामयिक पेश किया जा रहा है, जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया गया है। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हैं। एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था। यह मिशन का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक भारत को एक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करना था। 20 अगस्त 2020 को आवासन तक शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जारी किया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम जारी किया था, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 28 दिनों के सर्वे के बाद 42 शहरों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 42 शहरों, 4242 शहरों, 62 कैंटोनमेंटों बोर्डों सहित को संचालित किया गया था। यह अपनी तरह का पहला डिजिटल सर्वे था। कुल 6 शहरों को 5 स्टार, 65 शहरों को 3 स्टार तथा 70 शहरों को 1 स्टार प्रमाण प्रदान किया गया था। शीर्ष 10 शहरों में जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। इस रैंकिंग में इंदौर मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान, सूरत गुजरात द्वितीय, नवी मुंबई महाराष्ट्र तृतीय, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश चतुर्थ, अहमदाबाद गुजरात पाँचवां, राजकोट गुजरात छठवां, भोपाल मध्य प्रदेश सातवां, चंडीगढ़ आठवां, GVMC विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश नौवां तथा बड़ोदरा गुजरात 10वां है। इस श्रेणी में इस सर्वेक्षण में के तहत बिहार का पटना 47वां तथा अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। इस श्रेणी के 20 शहरों में बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के व्यू से उत्तर प्रदेश के बारे में दिया गया है। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को लखनऊ को 12वां, आगरा को 16वां, गाजियाबाद को 19वां तथा प्रयाग को 20वां स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अन्य शीर्ष स्थान प्राप्त शहरों में कानपुर को 25वां तथा वाराणसी को 27वां स्थान प्राप्त किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 10 लाख से कम जनसंख्या वालों में प्रथम स्थान पर अंबिकापुर छत्तीसगढ़ तथा द्वितीय स्थान पर मैसूर कर्नाटक, तृतीय स्थान पर NDMC है। राज्यों की रैंकिंग इस प्रकार है। शीर्ष 5 राज्य झारखंड हरियाणा 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम है, 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी में कुल 12 राज्यों में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है। और गंगा के किनारे गंगा जिन जिलों से होकर गुजरती है, देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें गंगा के शहरों का नाम भी पूछ सकता है। गंगा किन किन शहरों से होकर गुजरती है, तो इसमें देखिए गंगा जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या है, इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश वाराणसी को तथा द्वितीय स्थान कानपुर को प्राप्त है तथा जिनकी जनसंख्या 50,000 से 1 लाख के बीच में है, उनमें कन्नौज प्रथम स्थान पर तथा बिजनौर दूसरे स्थान पर है। जुलाई 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामले के मंत्री स्वतंत्र प्रताप हरदीप सिंह पुरी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत की गई थी। महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें सरकारी नौकरियों की भर्ती में सुधार लाया जाएगा। 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA की स्थापना की। 19 अगस्त 2020 याद कर लीजिएगा। ग्रुप बी तथा ग्रुप सी की भर्ती करेंगे, जिसके तहत एक CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेंगे। NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा सेवा विभाग, SSC, RRB और IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सामान्य योग्यता परीक्षा स्टेटेट वर्ष में 2 बार होगी, जिसमें जो 12 प्रमुख भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। यह 3 स्तरों में आयोजित की जाएगी, उच्च स्नातक स्तर, 12वीं स्तर और मैट्रिक स्तर पे। इसका स्कोर 3 साल तक मान्य होगा।
जैसे आप यूपी में जान सकते हैं टेट और सीटेट ये सब परीक्षाएं हैं, उसी तरह से प्रत्येक देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र होगा। वहीं 117 आकांक्षी जिलों में बुनियादी ढांचे प्राप्त किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा एनआरएम को 1517.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार का सचिव स्तर का अधिकारी इसका अध्यक्ष होगा। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट में आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे अटल रैंकिंग की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार परीक्षा में 100% आने की संभावना है। भारत सरकार द्वारा 2010-2020 के दशक में नवाचार का 2010-20 को नवाचार का दशक घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में वर्ष 2020 में 48वां स्थान प्राप्त किया है। नवाचार में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने 2020 में 48वां स्थान प्राप्त किया है। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि अटल रैंकिंग कौन जारी करता है, तो अटल रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। 18 अगस्त 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नवाचार उपलब्धियों की संस्था अटल रैंकिंग 2020 जारी की। इस रैंकिंग में दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है तथा इन दो श्रेणियों को 5 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इस रैंकिंग में पहली बार महिलाओं उच्च संस्थाओं को भी जोड़ा गया है, जो 6ठी श्रेणी में है। गौर करने वाली बात यह है कि इस प्राइवेटाइजेशन के समय में जो भी इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है, आईआईटी मद्रास प्रथम स्थान पे, आईआईटी बॉम्बे द्वितीय स्थान पे, आईआईटी दिल्ली तृतीय स्थान पे तथा आईआईटी कानपुर 6वें स्थान पर है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी इसमें 11वें स्थान पे तथा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 13वें स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं प्राइवेट विश्वविद्यालयों की सूची में कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान केआईआईटी उड़ीसा प्रथम स्थान पर एवं एसआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु को द्वितीय स्थान तथा वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट, अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अंडमान निकोबार इस सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत ने अपनी ईस्ट नीति के तहत अंडमान निकोबार पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इसी के तहत 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में सब मरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की आधारशिला रखी गई थी, जो कि 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना का शुरुआत किया था। इसके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इस परियोजना के तहत समुद्र के भीतर 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाया गया है। इस पर लगभग 1224 करोड़ रुपए की लागत आई है। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। 24 अगस्त 2020 को गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र के ऊपर निर्मित भारत का सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। इस रोपवे का लंबाई 1.82 किलोमीटर है। यह रोपवे गुवाहाटी शहर के कचरी घाट को उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ता है। ज्ञातव्य हो कि यह रोपवे एक छोटे से मंदिर पीकॉक आइलैंड के ऊपर से गुजरता है, जहां पर प्रसिद्ध उमानंदा मंदिर स्थित है। अब हम आत्मनिर्भर सप्ताह की बात करेंगे। आत्मनिर्भर सप्ताह 12 मई 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई। इस अभियान के मुख्य उद्देश्य स्वदेशी विनिर्माण उद्योग का उपयोग को प्रमुखता प्रदान करना था। स्मरणीय तथ्य में पढ़ेंगे 7 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत की शुभारंभ किया गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई तथा 7 से 14 अगस्त के बीच यह मनाया गया। आत्मनिर्भर सप्ताह में उन हथियारों के उपयोगकरणों की सूची प्रदर्शित की गई जिनका भारत स्वदेश निर्माण करता है। 9 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय के 101 हथियारों एवं सैन्य उपकरणों को नकारात्मक सूची में डाल दिया। नकारात्मक सूची का मतलब कि भारत अब इनका आयात नहीं करेगा। वहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का निगमीकरण की दिशा में कदम उठाया गया है। रक्षा उत्पाद की निर्यात नीति को
प्रोत्साहन का मसौदा तैयार किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी हम यूपीपीसीएस 2020 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट के सभी और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें इम्पॉर्टेंट बिंदु और महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी।